हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो गाइस, टुडे इज मंडे और आज वीक के पहले सेशन में अगर आपने मार्केट देखा रहेगा तो मार्केट ओपनिंग के बाद में एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ में ऊपर गया और मोर ओवर पूरा दिन मार्केट ऊपर के लेवल्स पे ही कंसोलिडेट किया। मार्केट में ऐसा कोई इंट्राडे में मेजर डिप नहीं आया। अगर आपने बैंक निफ्टी देखा रहेगा तो बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी मोर ओवर साइडवेज मोमेंटम में था। नाउ आज के सेशन में हम लोग ने जो भी ट्रेड किया तो वहां पे हम लोग ने ऑलमोस्ट 88,000 का प्रॉफिट बुक किया जो कि हम लोग ने निफ्टी में ट्रेड किया। सो ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, या फिर हमें कल भी अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगी, जो भी आज हम लोग ने ट्रेड किया। सो इसके बारे में हम लोग ने वीकली मार्केट एनालिसिस में भी इस सिनेरियो के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो कल के लिए भी अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो उसके लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे दो स्टॉक्स है जिनमें ऐसे स्ट्रक्चर बने कि जो अच्छा खासा मोमेंटम देंगे, तो वो हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो को एंड तक देखें एंड अगर आपको अच्छा लगता है सो मेक श्योर कि आप वो लेवल्स को कल के सेशन में फॉलो करो। नाउ गाइस, अगर आप लोग देखें सो वी हैव बुक्ड ऑलमोस्ट 74,000 इन 18,200 के सी में हम लोग ने आज जो भी दो ट्रेड किए, इनफैक्ट तीन ट्रेड किए, वो दोनों भी निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड किए और वो ऑन अ लॉन्ग साइड ट्रेड किया। तो 18,200 का जो मॉर्निंग का ट्रेड था वहां पे हम लोग ने ऑलमोस्ट 74,000 का प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद में 18,300 का मॉर्निंग का ये भी ट्रेड था जहां पे हम लोग ने लगभग 14,000 के प्रॉफिट बुक किया और ओवरऑल 88,000 के प्रॉफिट से। नाउ इसके पीछे का लॉजिक क्या था ट्रेड का, सो विल क्विकली मूव टुवर्ड्स द चार्ट्स। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है एंड अगर आप देखोगे जस्ट अ सेकंड, यहां पे आप देख सकते हो दैट निफ्टी मॉर्निंग में यहां पे ओपन हुआ कहीं पे और एक छोटा सा डिप आया। नाउ गाइस, ये जो आप देख रहे हो, ये जो दो ट्रेंड लाइन बनाए हुए तो ये कौन से जोन से, सो ये फ्राइडे के सेशन का हाई है जहां पे मार्केट ने हाई से डिप आया था। उसके बाद में मार्केट ने वो हाई को अगेन रिक्लेम किया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे और उसके ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज किया था। तो वो दिन पे हम लोग ने डिस्कस किया था वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में कि मार्केट ने एक हैमर जैसा कैंडल बनाया जो कि एक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि नीचे के लेवल्स पे बायर है। तो जब भी ऐसा कैंडल बनता है तो वहां पे हमें ये समझता है कि हाँ भाई, नीचे से बाइंग आ रही है तो वो बाइंग इंटरेस्ट अगले सेशन में भी कंटिन्यू हो सकता है। अभी नाउ इसके लिए कंफर्मेशन के लिए हम लोग ने क्या देखा दैट कि निफ्टी ये जोन में आया और ये सपोर्ट जहां पे इसका हाई था उसी जोन से इसने एक अच्छा खासा रैपिड मोमेंटम आया, फास्ट मोमेंटम आया। सो वो रैपिड मोमेंटम में हम लोग कम क्वांटिटी के साथ में जैसे ही इसने ये फ्राइडे के हाइस को क्रॉस किया, सो दैट टाइम हम लोग फर्स्ट ट्रेड में एंटर हुए जो कि 18,200 का सी था जहां पे हम लोग ने ऑलमोस्ट 29,000 के प्रॉफिट्स बुक किया और उसमें से हम लोग क्विकली एग्जिट हुए क्योंकि आप देख सकते हो कि उसका मोमेंटम बहुत ही फास्ट था और अच्छे तरीके से ऊपर गया। एंड व्हेन इट वेंट टू दिस हाई सो दैट टाइम वी थॉट कि यार चलो, हम लोग ने कम क्वांटिटी के साथ में एंटर किया और ट्रेड मतलब क्विकली मूव हुआ है। 29,000 मतलब 32,000 देखा था, सो अच्छा प्रॉफिट है तो बुक कर देते एंड वी हैव बुक्ड इन दैट ट्रेड। उसके बाद में वी वर लाइक कि हम लोग चलो ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट को आता है, फिर सडन एक डिप आता है, डिप के बाद में अगेन मार्केट बाउंस करता है एंड व्हेन इट वाज कंसोलिडेटिंग इन दैट जोन्स, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो मूव आया था नीचे की तरफ से उसका ऑलमोस्ट 50% रिकवर किया। सो दैट शोज कि मार्केट में बाइंग का स्ट्रेंथ है और मार्केट बाय ऑन डिप्स हो रहा है। सो जब भी यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 मिनट के चार्ट्स में आई जस्ट इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं सो दैट यू गाइज वुड अंडरस्टैंड कि एंट्री एग्जिट के लिए हमें क्या चीजें देखनी है। एंड यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट हो रहा था सो दैट टाइम अगेन जब इसने ये रेंज को ब्रेक किया सो दैट टाइम वी हैव एंटर्ड इन द सेकंड ट्रेड। वो सेम 18,200 का सी था जहां पे हम लोग ने लगभग 45,000 का प्रॉफिट बुक किया और हम लोग का प्रॉफिट हो गया 74,000। नाउ व्हेन वी हैव बुक 74,000, ये मॉर्निंग में 10 मतलब 10:15 10:30 के पहले की बात है। आप देख सकते हो कि कैंडल्स जो है वो 10:15 10:30 के आसपास है। सो वी हैव बुक 74,000, वी वर हैप्पी विद आवर प्रॉफिट्स। सो वी थॉट कि अभी सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करेगा, अगर कोई बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है देन वी विल बी लुकिंग फॉर ट्रेड। बट व्हाट हैपेंड, उसके बाद में ये मूव बहुत अच्छे से एक्सटेंड हुआ और जो डे के हाई से मार्केट ने उसको भी ये क्रॉस करके यहाँ पे अभी मार्केट ने नए से कंसोलिडेशन चालू किया। नो सो नाउ व्हेन दिस कंसोलिडेशन गेटिंग स्टार्टेड सो दैट टाइम यहाँ पे एक रेंज बनाई। सो वी वर हैविंग आई कि अगर ये रेंज को ब्रेक करेगा देन ओनली वी विल ट्रेड विद स्मॉल क्वांटिटी बिकॉज हमारा एक मेजर ट्रेड हो गया। और जैसे इसने ये रेंज को यहाँ पे ब्रेक किया तो फिर दैट टाइम वी हैव एंटर्ड इनटू 18,300 के सी में, क्योंकि यहाँ के प्रीमियम्स भी बढ़ गए थे और सेकेंडली मार्केट 18,300 के लेवल्स पे था। सो वी थॉट कि जो नियरेस्ट है वो लेते हैं सो दैट मोमेंटम भी अच्छा आएगा। एंड इन दैट ट्रेड, स्मॉल ट्रेड, वी हैव बुक्ड 14,000 एंड दैट्स हाउ वी वेंट टू सम नियरली 90,000 प्रॉफिट्स। सो इसका रीजन ये था दैट ये कंसोलिडेशन रेंज के मतलब ओवरऑल जो भी हम लोग ने आज
ट्रेड किया तीनों, सो वो तीनों भी कंटिन्यूएशन के ट्रेड थे कि भाई मार्केट ने जो डिप आया था उसके बाद में मार्केट ने बाउंस दिखाया, तो यहाँ पे फर्स्ट एंटर किया, उसके बाद में ये जो प्रीवियस मूव था प्रीवियस डे का उसके डिप आया उसमें से बाय होके उसने हाई को क्रॉस किया, सो दैट वी हैव एंटर, सो वी हैव ट्रेडेड ऑन द कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड इस तरीके से वी हैव बुक गेन्स। नाउ अगर वेरा सेम टाइम पे आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी मोर ओवर कंसोलिडेशन पीरियड में ही था, सो हम लोग ने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड अगर अभी हम लोग कल के लिए अगर गाइस लेवल डिस्कस करें कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है या फिर कहां पे निफ्टी के लिए या निफ्टी बैंक के लिए ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, सो विल क्विकली मूव टुवर्ड्स आर्ली चार्ट ऑफ निफ्टी। यू गाइस कैन सी दैट निफ्टी ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन दिया हुआ था आर्ली में, एंड उसके बाद में ये ब्रेकडाउन के बाद में निफ्टी इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था। एंड वी हैव डिस्कस्ड इन वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो एज वेल, प्रीवियस वीक में जो हम लोग ने ट्रेड किया था उसमें भी ये डिस्कस किया था दैट 18300 एक इंपॉर्टेंट हर्डल है निफ्टी के लिए। नाउ आज के सेशन में मार्केट ये जोन में आके कंफर्टेबली इसने ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स मतलब मॉर्निंग में 18,300 अचीव हो गया था, उसके बाद में होल्ड है, मार्केट्स वर कंसोलिडेटिंग। नाउ इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ गाइस कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के आसपास आया हुआ है और उसमें एक ऐसा ना सडन बड़ा वाला डिप नहीं आया हुआ है। सो इसका मतलब क्या है कि वहां पे बाइंग एक्टिविटी चल रहा है, बायर्स अपनी स्ट्रेंथ बना के रख रहे हैं और सेलर्स इतना हावी नहीं हो रहे। नाउ दिस इज द साइन कि कल के ट्रेड में जब भी ये रेंज का ब्रेकआउट हो जाए, सो दैट टाइम वी कैन अगेन ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड। और हमें जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन क्या यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया हुआ है, सो नाउ वी हैव अपॉर्चुनिटी कि ये टूवर्ड 18400 तक जाए तो हमें एक ट्रेड बन सकता है। नाउ कल के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी? नाउ इफ वी क्विकली मूव टू 5 मिनट चार्ट्स, सो 5 मिनट चार्ट्स में लेट्स से फॉर एग्जांपल कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, तो पहले हम लोग ये दो सिनेरियोस के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर ये फ्लैट ओपन हुआ 300 की जोन में और एनी डिप टुवर्ड्स 240 250 मतलब यहाँ पे जो रेंज बना है, सो ये रेंज तक कोई भी डिप आता है और यहाँ से बाउंस के साइन देता है या फिर डबल बॉटम करता है या फिर कंसोलिडेशन करके ब्रेक करता है, देन वी विल बी गोइंग लॉन्ग इन दैट केस। अदरवाइज अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ये गैप डाउन ही ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में ये जो जोन से 18220 के इसे ब्रीच न करते हुए ये यहीं पे कंसोलिडेट करता है, किसी कंसोलिडेशन बना के उसको ब्रीच करता है, देन वी विल बी गोइंग लॉन्ग। सो ये दो सिनेरियोज है जो सिचुएशन में हम लोग लॉन्ग करेंगे। एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल ये ओपन ही गैप अप होता है कि ये भाई 360 380 पे ओपन होता है, देन इन दैट केस वी विल बी वेटिंग, क्योंकि वो जैसे भी मतलब 18400 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा, सो वो रेजिस्टेंस के आसपास है, तो वी विल वेट कि भाई ये अगर गैप अप ओपन होता है तो ये नियर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरह के आसपास आए, यहाँ पे आके इसने कंसोलिडेट करे, देन यहाँ से बाउंस की साइंस दिखाए, देन वी विल बी गोइंग लॉन्ग। ये सिंपल क्राइटेरिया रहेगा निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक के लिए क्या रहेगा? निफ्टी बैंक के लिए यू गाइस कैन सी दैट कि जो फ्राइडे के सेशन के हाईज है वही आज के सेशन के हाईज है, जो कि 44,000 44,050। हम लोग ने वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में भी ये देखा हुआ था लास्ट वीक का, मतलब कल का जो वीकली मार्केट एनालिसिस वो छोटा बनाया हुआ था क्योंकि हम लोग थोड़ा कुछ गड़बड़ में थे, बट वो अगर आपने ठीक से देखा रहेगा, सो वी हैव डिस्कस कि निफ्टी बैंक के लिए 44,000 44,050 एक इंपॉर्टेंट हर्डल्स है। इफ निफ्टी बैंक इज सरपासिंग दैट देन ओनली वी विल बी गोइंग लॉन्ग। सपोर्ट्स इसके इंपॉर्टेंट जो कि फ्राइडे सेशन के जो लोज है 43,400 वो रहेंगे, वो ब्रीच होता है, देन ओनली वी विल बी लाइक हैविंग दैट व्यू कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, अदरवाइज हमारा ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड ही रहेगा। नाउ गाइस कल के लिए जो स्टॉक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट स्टॉक हम लोगों ने निकाला वो है बजाज फिनसर्व का। नाउ बजाज फिनसर्व के ऊपर फोकस करने की ये क्या रीजन क्या है गाइस? बिकॉज यू गाइस कैन सी दैट दिस इज द निफ्टी चार्ट और निफ्टी का चार्ट एक स्ट्रॉन्ग एक मतलब अप ट्रेंड में है कि एक यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद में हम लोग ने देखा मोमेंटम जो भी आ रहा है मतलब जो भी रिट्रेसमेंट आ रहा है तो मूवमेंट करते हुए ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। नाउ ऐसे टाइम पे हमें हमेशा जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रहते हैं, अच्छे स्टॉक्स रहते हैं, फंडामेंटली उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो ही रैली को लीड करते हैं। सो बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस ये दो ऐसे स्टॉक है, यहाँ पे हम लोग ने बजाज फाइनेंस भी निकाला हुआ है सेकंड स्टॉक, जो कि एक अच्छे रिजल्ट्स इन्होंने ये लास्ट क्वार्टर में मतलब लाया और उसके बाद में ऐसा कुछ ऐसा बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है, तो वी आर हैविंग दैट व्यू कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा सकते हैं। सो आज के सेशन में 1413 पे इसने क्लोज दिया हुआ है बजाज फिनसर्व में। इफ इट इज सरपासिंग मतलब फ्राइडे के सेशन के हाइस को अगर ये क्रॉस करता है, जो कि अगर हम लोग देखें जस्ट ए सेकेंड,
सो बजाज फिनसर्व का जो फ्राइडे का सेशन का है वो है 1423 1425 के आसपास। सो जब भी बजाज फिनसर्व 1425 को क्रॉस करेगा सो दैट टाइम वी विल गो लॉन्ग, और जो फ्राइडे के सेशन के लोज है वो हम लोग एज अ स्टॉप लॉस लेंगे, और वो केस में हमारा टारगेट रहेगा कि वो अपसाइड में टुवर्ड्स 440 1480 की तरफ जाए, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे इसने एक छोटा सा एक फ्लैग टाइप में कंसोलिडेशन किया हुआ है। सो यहाँ पे अगर फ्लैग ब्रेक होता है तो और भी अपसाइड आएगा, बट हमारा एक शॉर्ट टर्म का टारगेट है 1480 1500 के जोन्स रहेंगे। सो बजाज फिनसर्व हमारा फर्स्ट स्टॉक रहेगा। सेकंड स्टॉक हमारा जैसे कहा हम लोग ने बजाज फाइनेंस रहेगा। बजाज फाइनेंस में भी सेम सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ है कि एक मोमेंटम के बाद में कहीं ना कहीं वो रुक गया है। सो इफ वी मूव टू आर्ली चार्ट, तो आर्ली चार्ट में जो कंसोलिडेशन हुआ है उसके हाईस को अगर ये निकलता है, जैसे कि अभी ये 6797 मतलब 6800 के आसपास है, जैसे ही ये 6840 के जोन्स को निकालेगा देन वी विल बी गोइंग लॉन्ग इन बजाज फाइनेंस। इन दैट केस जो फ्राइडे के सेशन के लोज रहेंगे वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से 200 से 400 पॉइंट की अपसाइड हम लोग बजाज फाइनेंस में भी देखेंगे। सो ये दो स्टॉक गाइस हमारे लिए मतलब कल के लिए भी और आने वाले 1-2 दिन के लिए रडार पे रहेंगे। यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स वी हैव डिस्कस्ड, जो हम लोग ने अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे कि वो एक अच्छे सपोर्ट्स पे आए, देन वो बाउंस की एक्टिविटी दिखाए। मार्केट अगर आप देखो ये निफ्टी का चार्ट है, ये जो रेजिस्टेंस जोन था 18300 का, अभी नाउ यहाँ पे मार्केट सस्टेन होने को शुरू हो गया है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग ये है कि अगर 18250 18220 की ये सपोर्ट्स ब्रीच ना हो तो मार्केट यहाँ से ऊपर 18400 18460 की तरफ जा सकता है। सो वी वुड बी हैविंग अ बाय ऑन डिप अप्रोच, एंड हम लोग लॉन्ग के लिए ट्रेड देखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग सिर्फ बाय के लिए देखेंगे। अगर ऐसा कुछ अप्रोच बनता है कि पी साइड में ट्रेड या फिर शॉर्ट साइड में ट्रेड, तो अकॉर्डिंगली वो भी ट्रेड करेंगे। बट अभी जो ओवरऑल मार्केट का अप्रोच बना हुआ है वो सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। नाउ अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, अगर आपको वीडियोस के बारे में से चीजों के बारे में से पता चल रहा है, सो मेक श्योर कि आप कमेंट करके बताएं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस थिंग इज हेल्पिंग। थैंक यू सो मच गाइस, हैव एन ऑसम टाइम।